क्या खूब किसी व्यक्ति ने लिखा है कि जिंदगी बहुत ही हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। आप लोग इस कहानी में खो जाएं उससे पहले हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह या कोई भी घर नहीं था। वह कहीं भी अपना गुजारा कर लेता था और वह लोगों से खाना लेकर खाया करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब वह दूसरों से खाना खाने के लिए लेकर रखता तो उसका खाना रोज चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जा रहा था और उस भिखारी ने उस चूहे से कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का खाना चुराओ जिससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने उस भिखारी से कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर ही खा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजों को ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। चूहे की ऐसी बातें सुनकर वो बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया और वह सोचने लगा कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उस भिखारी ने यह तय किया कि वो अपनी समस्याओं का समाधान बुद्ध से पूछेगा और अपने सवालों का जवाब पूछने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह भिखारी सोचता है कि क्यों न आज की रात यहीं पर गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा यहाँ से। वह जाकर गेट खटखटाता है और कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या आज मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ। मालिक उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और दोनों भोजन साथ में बैठकर करते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा कि आप कहाँ की यात्रा कर रहे हो। फिर उस भिखारी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर उस घर की जो मालकिन थी उन्होंने कहा कि क्या आप बुद्ध जी से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे। उस भिखारी ने कहा कि क्या आपका सवाल है, मुझे बताइए, मैं जरूर उनसे पूछूंगा। फिर मालकिन कहती है कि मेरी एक 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती है, क्या आप उनसे पूछ सकते हो कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से वो बोलने लग जाए। अगले दिन उन्हें आश्रय देने के लिए भिखारी ने उनको शुक्रिया अदा किया और यात्रा के लिए निकल पड़ता है और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है। और यात्रा करते करते उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जिसे उसे पार कर पाना बेहद ही मुश्किल था। फिर उसे वहाँ पर एक जादूगर दिखाई देता है और वह उस जादूगर के पास जाता है और वह भिखारी बोलता है क्या आप मुझे इन पहाड़ों को पार कराने में मदद कर सकते हैं। फिर जादूगर ने कहा ठीक है, मैं आपको इन पहाड़ों से पार करा दूंगा। जादूगर ने उसको अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है और फिर जादूगर उस भिखारी से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। भिखारी कहता है मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो। जादूगर की ऐसी बातें सुनकर भिखारी कहता है ठीक है, क्या आपका प्रश्न मुझे बताइए, मैं उनसे जरूर पूछ कर आऊंगा। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तुम उनसे पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है जो कि उसके लिए एक रुकावट होती है, क्योंकि वह नदी बहुत ही ज्यादा गहरी होती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और भिखारी कछुए से कहता है कि क्या आप हमें नदी पार करवाने में सहायता कर सकते हैं। फिर कछुआ उस भिखारी को नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वह कछुआ भिखारी से पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। फिर वह भिखारी उस कछुए से कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों का जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। फिर भिखारी कहता है क्या बताओ, मैं जरूर बुद्ध जी से पूछ कर आऊंगा। कछुआ कहता है कि मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था, क्या तुम बुद्ध जी से यह पूछ सकते हो कि मुझे अभी और कितना समय लगेगा। भिखारी कहता है ठीक है, मैं उनसे पूछ कर आऊंगा। और उसके बाद नदी पार करके फिर से यात्रा वह भिखारी शुरू कर देता है और अंत में वह भगवान बुद्ध की कुटिया तक पहुंच जाता है और मन ही मन वह सोचता है कि आज मैं महान गुरु महात्मा बुद्ध से मिलूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साह के साथ गुरु की कुटिया में जाकर उनको प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर बुद्ध जी कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है मेरे तो 4 सवाल हैं। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर बुद्ध कोई भी जवाब नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं मैं अब। वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है
जो 500 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर उस जादूगर के बारे में वह भिखारी सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की इंतजार में है। और फिर वह भिखारी उस लड़की के बारे में सोचता है कि आगे तो उस लड़की की पूरी जिंदगी ही पड़ी है, उसका बोलना कितना जरूरी है, बिना बोले कैसे वो अपनी जिंदगी को जिएगी। और फिर वह भिखारी अपने खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांगकर जी सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल जाएगा। जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। उसने अंत में यह निर्णय लिया कि वह उन तीनों सवालों का जवाब पूछेगा। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध उस भिखारी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कछुआ अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता है। फिर उस भिखारी ने उस जादूगर के बारे में पूछा। फिर भगवान बुद्ध ने जादूगर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत उसकी छड़ी है, जो कि पूरी तरीके से वह उसके ऊपर आश्रय है, जो उसके स्वर्ग जाने में बाधा बन रही है। उसे हमेशा अपने हाथों में रखता है। अगर उसको स्वर्ग जाना है तो उस छड़ी को उसको दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि वह लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर उसने महान बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहाँ से विदा हो गया। वापस रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेहद ही कीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। कछुआ उन्हें उस भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर वह वापस जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है कि आपको इस छड़ी को छोड़ना होगा, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर भिखारी को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। और भिखारी के पास कछुआ का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी। अब वह भिखारी आदमी उस जादूगर द्वारा दी गई छड़ी पर बैठकर वहां जा सकता था जहां उसने पूरी रात गुजारी थी। अब फिर वह भिखारी उस छड़ी के माध्यम से वहां पर जाता है जहां उसने पूरी रात गुजारी थी। भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या उनका जवाब मिला। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहाँ आया था? यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वो लड़की की आवाज सुनकर बहुत ही खुश थे और फिर वह उस इंसान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यही वह हमसफर है। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर हमारे पास आ जाता है। इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए, अच्छे काम और अच्छे कर्म कीजिए। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति भीतर से महसूस होने लगेगी। आपको हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अमेजिंग और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।